और बड़ी खबर बिहार विधानसभा से आ रही है, जहां विपक्ष के विधायकों की तरफ से टेबल पलटने की कोशिश की गई है। जोरदार हंगामा किया गया है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर इनकी तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया। विधानसभा में आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के विधायकों ने टेबल पलटने की कोशिश की। अध्यक्ष लगातार विपक्ष के विधायकों को ऐसा करने से रोकते रहे, लेकिन विधायक मानने को तैयार नहीं थे। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। विपक्ष के विधायक वक्फ संशोधन बिल को वापस लो नारा लिखकर पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा में आए थे। विपक्ष इस मामले में सीएम नीतीश कुमार से लिखित में जवाब मांग रहा था। भेज दिए। तीसरा, शुक्रवार दिनांक 28 मार्च 2025 के। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए लाइव। अमित, आज विधानसभा के भीतर क्या कुछ हुआ? एक तरफ जहां प्रदर्शन भी किया जा रहा है मुस्लिम संगठनों की तरफ से गर्दनी बाग में, तो दूसरी तरफ सदन में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। देखिए, निश्चित तौर पे आज भी विपक्ष जो है वो पूरे तौर पे आक्रामक रहा है और विभिन्न मुद्दों को लेकर के, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या अपराध का मुद्दा हो, महिला सशक्ति सम्मान का मुद्दा हो, सभी मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है वो जोरदार हंगामा किया। सदन के बाहर पहले हंगामा किया और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई निर्धारित समय ठीक 11 बजे शुरू हुई, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर रहा और विपक्ष जो है उसका तेवर जो है लगातार उग्र होता गया। और इसको देखते हुए जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले जो सदस्य हैं विपक्ष के, उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि आप सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। अब महज 2 दिन का सदन का कार्रवाई है, जनता से जुड़े जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको आप उठाइए, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दे को उठाइए, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो ऐसे में आपको जनता के बीच जाकर के उनका जवाब देना होगा उनको कि आखिर आपने सदन क्यों नहीं चलने दी, उनके ज्वलंत मुद्दे को सदन के माध्यम से सरकार से पूरा क्यों नहीं करवाया। तो फिर भी जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो लगातार हंगामा करते रहे। यहाँ तक कि नौबत आई कि जो रिपोर्टर टेबल होता है, जो आसन के ठीक नीचे, यानी कि अध्यक्ष के जो आसन होता है उसके ठीक नीचे होता है, जहां बैठ करके विधानसभा के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो पूरी खबर को लिखते हैं और सदन के संचालन से जुड़ी जो गतिविधियां होते हैं उसे वो नोट डाउन करते हैं। उस टेबल को उठाने की कोशिश जो है वो विपक्ष के विधायक जो है वो करने लगे और इसके बाद जो है मार्शल को तैनात किया गया। रिपोर्टर टेबल की सुरक्षा में कुर्सी यहां तक उठा ली गई और स्थिति बिगड़ते हुए देखकर जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्रवाई करते हुए तार किया गया है और काफी ज्यादा हंगामा इससे पहले भी देखने को मिला है। लेकिन एक बार फिर से विपक्ष के विधायकों की तरफ से वैसी ही कोशिश की गई, सदन में घुसकर टेबल पलटने की कोशिश। जाहिर सी बात है ये सदन की गरिमा को ठुकराना हुआ। और साथ ही साथ क्या आप ये जानते हैं कि उस दौरान वहां पर कौन कौन था, किसने टेबल पलटने की कोशिश की? क्या कोई ऐसा नाम अब तक सामने आ पाया है? देखिए, जो विपक्ष के तमाम विधायक थे उसमें चाहे बात हम करें भाकपा माले के महबूब अली है, वो भी चूंकि वो भाकपा के जो है नेता विरोधी दल हैं। उसके अलावा हम बात कर ले तो और भी तमाम विधायक जो थे, भाई वीरेंद्र थे, उसके अलावा आरजेडी के भी कई विधायक थे, डॉक्टर मुकेश रोशन थे वहाँ पे, डॉक्टर विजय सम्राट थे। तो कई ऐसे विधायक थे जो यहाँ पे रिपोर्टर टेबल के पास पहुंचे थे, जोरदार नारे लगा रहे थे, मुख्यमंत्री के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। और सबसे मजे की बात आज ये रही, महत्वपूर्ण बात ये रही कि मुख्यमंत्री जो है वो पूरे विपक्ष के हंगामे को शांतिपूर्ण तरीके से बैठ कर वो देख रहे थे। वो अपने कुछ काम जो है वो निपटा रहे थे, वहाँ कर रहे थे जब वो सभा में मौजूद थे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम थे, तमाम कैबिनेट के वरीय मंत्री थे, विजय चौधरी थे। और जब सदन की कार्रवाई जो है स्थगित की, नंद किशोर यादव ने यह कहते हुए कि दिन के 2 बजे तक की सभा की कार्रवाई को स्थगित कर दी जाती है, क्योंकि आज असेंबली का कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट डे है, कल सदन आखिरी दिन चलेगा। तो आज जो विधायकों को जो फोटो सेशन है वो होना है। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने आसन से ही उठते वक्त कहा कि चलिए अब फोटो खिंचाया जाए। तो उस बात को विजय चौधरी ने भी दोहराया कि चलिए कम से कम इस काम को तो हम लोग मिलजुल कर लें, फोटो खिंचवा लेते हैं और फोटो खिंचवा करके अपनी यादों में समेट लेंगे। क्योंकि चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है कि ये बात खुले तौर पे राजनीतिक तौर पे सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस बार जो एनडीए है वो 225 सीट लागी। तो ऐसे में महागठबंधन के जो विधायक हैं उनमें से कई ऐसे विधायक हैं जो पूर्व विधायक हो जाएंगे, ऐसा इनका मानना है, सत्ता पक्ष दल के लोगों का मानना है। हालांकि जो महागठबंधन के साथी है वो भी कह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट लाएंगे। तो कोई भी स्थिति होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष को बढ़त में
मिलती है चुनाव के परिणाम के बाद, क्या विपक्ष को मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ सदस्य जो है वो पूर्व होंगे। तो विजय चौधरी ने मजे लेते हुए कहा कि आप चलिए फोटो खिंचवा लीजिए और इस काम को हम लोग मिलजुल कर कर लेते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे इसमें से कितने विधायक आएंगे या नहीं आएंगे। तो कह सकते हैं कि सारों में बड़ी बात कर दी है विजय चौधरी ने। और अब सदन की कार्रवाई जो है वो दिन के 2 बजे से शुरू होगी। कि जब उसके बाद देखना होगा कि सदन की कार्रवाई जो है विपक्ष सदन में वापस कौन लौटेगा और किसकी बड़ी संख्या होगी। लेकिन इन सब के पहले सवाल ये है कि आखिर सदन की गरिमा को बार बार क्यों तार-तार किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। 17वें बिहार विधानसभा कर्षण समिति को समीक्षा हेतु भेज दिए जाए। तीसरा, शुक्रवार दिनांक 28 मार्च चलिए हम आपको दोनों तस्वीरें दिखा देंगे। अभी आपने विजय चौधरी को बोलते हुए सुना और उसके बाद कैसे सदन में जबरदस्त हंगामा किया गया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तस्वीर आपको ग्रुप फोटो की दिख रही होगी, फोटो सेशन जब शुरू हुआ उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ सदन के भीतर जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। तो पहले सदन के भीतर जबरदस्त हंगामा और बाद में सभी ने साथ मिलकर फोटो भी ली है। बैठ जाइए, सूचना सुन लीजिए, कल नहीं उपयोगी, मुझे महत्वपूर्ण सूचना देना नहीं दें। गाँव से विमर्श के उपरांत 17वें बिहार विधानसभा कर्षण समिति को समीक्षा हेतु भेज दिए जाए। तीसरा, शुक्रवार दिनांक 28 मार्च 2025 के शून्यकाल में उठाइएगा। काफी जर्जर है रोड, शून्यकाल में उठाइएगा, शून्यकाल में अभी जर्जर हो चुका है। शून्यकाल में उठाइएगा, शून्यकाल में